गौरांगे राधुते पदा गारधाना संपदा जाने भक्ति रसा सारा गे राधुते पदा गारधाना संपदा जाने भक्ति गौरांगे राधुते पदा गारधाना संपदा जाने भक्ति रसा सारा राधुते पदा गारधाना संपदा जाने भक्ति रसा गौरांगे रामधुलीला तारकर्णे प्रवेशिला हृदया निर्मला गौरांगे रामधुलीला तारकर्णे प्रवेशिला हृदया निर्मला गौरांगेर नाम लोए तारा होए प्रेमोदय तार मोहि जाई बलि गौरांगा गुणते धूरे गौरांगा गुणते धूरे नित्यालीला तारे सूरे नाना भक्ति गौरांगा गुणते धूरे नित्यालीला तारे सूरे नाना भक्ति सिद्धा करी माने जय सिद्धा करे मान
जय ब्रजेन्द्र सुरपासा। श्री गौड़ मंडल भूमि शिव जाने चिंतामणि तारा होए ब्रज भूमि मंडल भूमि शिव जाने चिंतामणि तारा होए ब्रज मंडल भूमि शिव जाने चिंतामणि तारा होए ब्रज रंगे जीवा डूबे राधा माधवाय रंगे जीवा डूबे राधा माधवाय रंगे जीवा डूबे राधा माधवाय रंगे जीवा डूबे राधा बाबा ने देखा तो गौरंग बोले डाके तारो तमा देखा गौरंग बोले डाके मनोरंग बोले डाके नरोत्तमा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari, Gaura 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 Jaya Sati Nandan, Jaya Sati Nandan, Jaya Sati Nandan, Gaura Hari. Jaya Sati Nandan, Jaya Sati Nandan, Jaya Sati Nandan, Gaura Hari. हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। चलिए, तो ये जरूरी था कीर्तन करना, क्योंकि अगर ये कीर्तन नहीं करते तो चैतन्य भागवत पढ़ने का उत्साह नहीं आता फिर, और बिना उत्साह के, बिना उमंग के, बिना जोश के चैतन्य भागवत पढ़ने में मजा नहीं आएगा। फिर ऐसे लगेगा बिना उत्साह के चैतन्य भागवत पढ़ना, ना गौरांग महाप्रभु का लीला पढ़ना, लीला सुनना भी एक तरीके का क्या है, मतलब ऑफेंस ही है। मतलब इतना सुंदर कथा और भगवान का इतना सुंदर लीला है, उसमें भी अगर आनंद नहीं ले रहा है अगर हम लोग उसमें भी, तो फिर भगवान बहुत दुखी होते हैं। और भगवान को दुखी करना मतलब क्या है, अच्छा बात नहीं। तो इसलिए आप सब सेम फेज में आ चुके हैं,
अब हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत, और बीच बीच में मैंने देख भी लिया थोड़ा सा क्या पढ़ना है, क्योंकि आज लास्ट मोमेंट पे भाग भाग के पहुंच पाए। आज का थोड़ा गंतव्य स्थान नज़दीक नहीं था, तो समय नहीं मिला पढ़ने का, पहले से ही क्या पढ़ना है, तो बीच बीच में देखना पड़ा। लेकिन ये इतना तो पता है कि पढ़ना है तो महाप्रभु के बारे में पढ़ना है, कहीं से पढ़ लो, शुरू से, मध्य से, अंत से। लेकिन अभी थोड़ा सा समय बचा है हम लोगों के पास। देखो ये बिल्कुल ये सरकारी क्लास है आज। सरकारी क्लास में कोई जिसका मन है आओ, ऑनलाइन वालों के लिए सरकारी है, ऑफलाइन वाले तो नहीं हिल सकते यहाँ से। हाँ, फ्रीज हो चुके, सबको स्टैचू बोल चुका हूँ। और निकल गए तो स्टैचू में एक रूल होता था, अगर स्टैचू तोड़ा किसी ने तो मुक्का मारते थे जोर जोर से। अगर सामने से भागे कोई यहाँ से तो मुक्का लगेगा जोर जोर से। ऑनलाइन वाले को तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन भगवान का कथा बहुत सुंदर है, तो भागेंगे नहीं आप लोग भी। और आज भी चलेगा, आज पक्का चलेगा 9 बजे तक क्लास, 9:15 तक। तो उत्साह बना के बैठे, ले लो खाना पीना, दाना पानी, जिसको जिसको जो लेना है। तो लास्ट पिछले संडे में हम लोगों ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण यात्रा में से, जगन्नाथपुरी वाले यात्रा में से साक्षी गोपाल के बारे में पढ़ा था, कि कैसे भगवान, कितना मधुर, कितना सुंदर लीला था कि भगवान कैसे अपने भक्त का वचन को रक्षा करने के लिए, जो गीता में पढ़ा है, भगवान कहते हैं कौन्तेया में प्रीति जाना ही नाम में भक्त्या प्रणश्यति, कैसे अपने भक्तों का जो वचन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भगवान। मतलब कुछ भी, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। किया ना, जगन्नाथ जी के लिए लड़ाई भी किया, सैनिक बन के गए से। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा आगे नहीं जाते, थोड़ा पीछे आते हैं। महाप्रभु का एक और बहुत सुंदर लीला है जो चैतन्य भागवत में वर्णन है, विद्यानिधि प्रभु ने सजेस्ट किया कि वो पढ़ते हैं। हाँ चलो पढ़ लेते हैं भाई। तो महाप्रभु किस तरीके से जब संन्यास लेने से पहले, जब भक्ति में सीरियस कब हुए, आजकल यही चल रहा है टॉपिक। दिन से यही चल रहा है, भक्ति में सीरियस कैसे हो। तो भक्ति में सीरियस कैसे हो फ्रॉम चैतन्य भागवत, कि महाप्रभु कब कैसे भक्ति में सीरियस हुए। जब गुरु को स्वीकार किया, गुरु के शरण में गए, गुरु से मिलना नहीं, गुरु से मिलने से भक्ति में सीरियस नहीं होते, गुरु के शरण में जाने से भक्ति में सीरियस होते हैं। तो महाप्रभु का यात्रा हुआ, एक बड़ा सुंदर सा यात्रा गया धाम के लिए। गया धाम जानते हैं आप सब, बिहार में गया धाम है। तो महाप्रभु एक बार गया धाम के लिए उन्होंने यात्रा किया, और वो यात्रा का इतना सुंदर वर्णन है, इतना अच्छा वर्णन है कि कैसे गए भगवान, कैसे वहां पे मिले, किस किस रास्ते से होके गए, कहाँ बिहार में, कैसे भागलपुर गंगा नदी क्रॉस करके, मंदार पर्वत होते हुए, ना झारखंड का जंगल होते हुए, कैसे किस तरीके से ना गया पहुंचे, भगवान का वहां पे जो चरण चिन्ह है उसका दर्शन किया आपने, गुरु से मिले, हालांकि मिले तो पहले भी थे, लेकिन गुरु को स्वीकार किया, वहां पे गुरु के शरण में गए, गुरु से मंत्र लिया, और किस तरीके से फिर उद्दंड निमाई पंडित से कैसे फिर वो भक्त बन गए। तो ये बड़ा सुंदर सा जर्नी है। तो आप सबको ध्यान से सुनना है आज, और प्रयास करिएगा ऐसे साथ साथ दोहराने का। हरे कृष्णा। तो आज हमारे पास हिंदी वाला अवेलेबल नहीं था, तो आज के लिए अंग्रेज बन जाइए। आज से फिर वही नियम लागू होगा, क्या? अनुवाद पढ़ना पाप है, नदी किनारे साफ है। आगे का कुछ जान लो। अरे उधर से भी कोई बोल रहे, सैनिक को निकाल दिया जाएगा, छुट्टी कर दिया जाएगा। अच्छा छोड़ो, मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ। Don't allow participants to unmute themselves. कर दीजिए, जितने सारे होस्ट बैठे हैं सारे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। जय जय श्री गौर सुंदर माहेश्वर, जय नित्यानंद नित्य कलेवर।
सब चैतन्य चरितामृत वाले मोड में चल रहे हैं। अभी चैतन्य भागवत आ गया, बदल गया पहला श्लोक। हाँ, जय जय श्री गौर सुंदर माहेश्वर, जय नित्यानंद नित्य कालेवार। श्री गौर सुंदर माहेश्वर, जय नित्यानंद नित्य कालेवार। जय जय सर्व वैष्णव विराधाना प्राणा, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे तारा। जय जय सर्व वैष्णव विराधाना प्राणा, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे त्राणा। जय जय सर्व वैष्णव विराधाना प्राणा, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे त्राणा। बोलिए श्री गौर सुंदर भगवान की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, और भगवान के सारे भक्त गणों का भी जय, जो क्या है वैष्णव मेरा प्राण धन। वैसे भक्त जो भगवान को क्या मानते हैं, प्राण धन मानते हैं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे त्राणा। हे प्रभु क्या करिए, कृपा दृष्टि करिए, ताकि क्या हो, सारे जीवों क्या हो, त्राण हो, उनके ऊपर कल्याण हो। एक नजर ऐसा डालिए, एक नजर कृपा की कर दे लाडली श्री राधे। एक ऐसा नजर करो कृपा का हे महाप्रभु गौर सुंदर, कि क्या हो, सारे जीव क्या हो, तर जाए। तो ऐसे एक नजर का हम लोग आशा अभिलाषा इच्छा आकांक्षा कर रहे हैं, किनसे, महाप्रभु से कर रहे हैं। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं आदि खंड का ये अध्याय 19 श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं क्या, आदि खंड कथा भाई सुन सावधाने, श्री गौरा सुंदर गया चली लाए माने। कथा भाई सुन सावधाने, श्री गौरा सुंदर गया चली लाया माते नवद्वीपे श्री वैकुंठ नाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करे वासा। बोले हे भाई, ये आदि खंड का कथा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है। जो महाप्रभु कहाँ चले, महाप्रभु चली ना कहाँ, गया चलने लगे। और इस तरीके से श्री वैकुंठ नाथ महाप्रभु, वो भगवान जो क्या है, वैकुंठ के नाथ हैं, जो नवद्वीप के क्या है, जो मणि है, वो चलने लगे इस तरीके से। कैसे, अपने कुछ शिष्यों के साथ लेके। अध्यापक, अभी तक इसके पहले महाप्रभु क्या करते थे, पढ़ाते थे, टीचिंग लाइन में थे, अभी तक सबको पढ़ाना लिखाना करते थे। अभी उनके बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे उस समय, बहुत सारे शिष्यों के साथ वो चल पड़े कहाँ, नवद्वीप से चल पड़े कहाँ, गया। अभी दो कारण पता चलेगा नवद्वीप से गया जाने का। हर बार होता है भगवान के कोई भी क्रिया, कोई भी लीला के पीछे दो कारण होते हैं, एक आंतरिक, एक बाह्य कारण। जैसे भगवान का भी, महाप्रभु का आने का भी दो कारण है, एक आंतरिक,
एक बाहर सामने बैठ के कृपया करके, हाँ डिस्टर्ब ना करें, पर्दा लगा दीजिए, पीछे करिए, पर्दे के पीछे वाला काम। तो महाप्रभु का दो कारण है यहाँ से नवद्वीप से कहाँ गया जाने का। एक तो कारण ये है संसारिक दृष्टि से कि अभी महाप्रभु के जो पिताजी जगन्नाथ मिश्र थे उनका निधन हो गया, उन्होंने देह त्याग कर दिया अभी इसके पहले। और ये ना हमारे ये सभ्यता में, ये रिवाज में ये है, रीति है कि माता पिता या पूर्वजों का क्या करते हैं ना, पिंड दान किया जाता है उनका उद्धार करने के लिए। तो एक तो कारण ये है कि पिंड दान करने के लिए महाप्रभु अपने पिताजी का अस्थियों को लेके वो चल पड़े अपने कुछ शिष्यों के साथ ऐसे। लेकिन दूसरा जो कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो आंतरिक कारण है, वो पढ़ के हम लोगों को पता चलेगा। तो चलिए आप लोग, इसलिए बोला है यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर ने क्या कि ध्यान से सुनना है, सब कुछ करना नहीं है बीच में। 1 घंटे के लिए बोला है स्टैचू, तो स्टैचू रहने का है सब। चतुर्दी के प्रसन्न बदय गुरु तारा, भक्ति योग नाम सुनीते दुस्तारा। प्रसन्न बदय गुरु तारा, से देखिया लोके राया दारा, भक्त सब दुख बड़ भावे नायंतारा। भक्तगण, जितने भक्तगण हैं बहुत दुखी हो गए। महाप्रभु कब आते हैं, कोई भगवान कब आते हैं, जब मतलब लिमिट क्रॉस हो जाता है तब भगवान आते हैं इस तरीके से। अभी भगवान के जितने सारे भक्त थे सारे बहुत दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त सब करते हैं क्या, भक्ति। और भक्ति करते हैं तो संसार के लोग उनका मजाक बनाते हैं, क्या कर रहा है हरे कृष्णा, कौन सा झोली गले में टांग रहा है, ये कौन सा ये हाईवे बना लिया माथे के ऊपर, ये कौन से पट्टा पहन लिया है, मजाक बनाते हैं भगवान के भक्त को। तो भगवान ने सोचा कि देखो कुछ करना पड़ेगा, और वही अपनी भक्तों का रक्षा करने के लिए भगवान जा रहे हैं, गया जा रहे हैं भक्तों का रक्षा करने के लिए। किस तरीके से भक्तों का रक्षा करेंगे? जो महाप्रभु का आने का जो उद्देश्य है क्या, कि लोगों को कैसे शरणागति सिखाना है। भजन हम लोग आते हैं ना कि सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण, कि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को क्या शिक्षा देते हैं, कैसे शरणागत होना है। तो दूसरों को शिक्षा देना है तो पहले खुद शरणागत करेंगे ना, हमारे जैसा तो है नहीं कि करना कुछ है नहीं, दूसरों को खाली ज्ञान देना है। महाप्रभु क्या है, अपने आचरण प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण से शिक्षा देते हैं जीवों को। तो उस समय नवद्वीप में भी भक्ति का नाम मात्र भी नहीं था कहीं। सब कर्मकांडी ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण के अलग अलग कैटेगरी होते हैं ऐसे, वो ब्राह्मण ऐसे फैले हुए थे सारे, जो पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ हवन, इन सब में व्यस्त रहते थे। भगवान का भक्ति कोई करता ही नहीं था, और भक्ति करते थे तो कोई उसका उपहास करते थे ऐसे सारे लोग। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या विचार किया कि अब चलना पड़ेगा। प्रभु से अविष्ठा अच्छे नाया जाने, भक्त सब दुख पाया देखे नाया पाने। नीरावती वैष्णव सवेरे दुष्ट गाने, कभी भूले ना सुने नाया पाने।
क्या कह रहे हैं विनोद ठाकुर? कह रहे हालांकि महाप्रभु तो देखो प्रभु से अविष्ठा है या अच्छे ना ध्यान है। हालांकि महाप्रभु तो पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त थे, मतलब बिजी थे, उनके कई सारे स्टूडेंट्स थे, सुबह पढ़ाते थे, शाम को पढ़ाते थे, ग्रामर पढ़ाते थे, और ऐसा ग्रामर पढ़ाते थे कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। ग्रामर में भी भक्ति कराते थे। संधि विच्छेद करना है तो कृष्ण का संधि विच्छेद करते थे। अगर शब्द को तोड़ना है, अगर किसी का एग्जाम्पल देना है, तो हम लोग को याद है, हम लोग जब बचपन में थे ना, अभी भी याद है, तीसरा चौथा हम पढ़ते थे ऐसे स्कूल में, तो टीचर ऐसे हिंदी के जो शिक्षक होते थे वो कहते थे ये शब्द से एक शब्द से एक सेंटेंस बनाना है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको वाक्य बनाना है, एक शब्द से वाक्य बनाना है। तो हमारे कुछ उद्दंड मित्र थे, ऐसे कुछ भी देते थे ना, आग, पानी, कुछ भी देते थे। तो पंडित जी के धोती, हमारे जो टीचर थे ना वो पंडित जी थे, हिंदी के टीचर। तो आग से बोला तो किसी बच्चे ने बोल दिया पंडित जी के धोती में आग लग गई। पानी बोला तो पंडित जी का धोती पानी से गीला हो गया। हवा चलने से पंडित जी की धोती लहरा रही है। महाप्रभु भी ऐसे ही करते थे। उनको व्याकरण पढ़ाना था तो उनको पंडित जी के धोती पे कृष्ण शब्द जोड़ते थे। कृष्ण शब्द से ही सारा व्याकरण पढ़ाते थे महाप्रभु। पूरा व्यस्त थे ऐसे, लेकिन फिर भी व्यस्त तो थे, लेकिन उनके भक्तों का जब ऐसे उपहास होता था तो देखते तो थे ही, तो उनको बड़ा दुख होता था ऐसे। और जब दुख होता था कि इतने सारे अपराध कर रहे हैं उनके भक्तों के प्रति, तो उनको बड़ा दुख होता था। भगवान को अच्छा नहीं लगता है, महाप्रभु को खास करके, कि उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध करे। तो देखिए अब महाप्रभु क्या करते हैं, चित्ते इच्छा हैलायात्मा प्रकाश करीते भाविले नायागे दिया गया है। आइए माया श्री गौर सुंदर भगवान गया भूमि देखी हरिले इच्छा दाना। महाप्रभु ने क्या किया? चित्ते इच्छा, चित्त में मतलब क्या, अपने मन में ऐसा इच्छा प्रकट किया, मतलब ऐसा प्रकाशित किया कि अब उनको क्या करना चाहिए, आगे ऐसी गया गया है थे, ऐसा कि गया धाम चलना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। हालांकि बोला गया क्या कि इच्छा माया श्री गौर सुंदर। महाप्रभु क्या है, मतलब वो चाहे तो इच्छा करके ही देख सकते हैं सब कुछ। महाप्रभु को जाने का थोड़ी जरूरत है, भगवान को धाम में जाने का थोड़ी जरूरत है। भगवान तो ऐसे ही रहते ही हैं धाम में। लेकिन फिर भी भगवान ने एक्सटर्नली भी अगर ऐसे जाने का सोचा है तो कुछ तो होगा। अब वो क्या है, अब देखिए धीरे धीरे अब रिवील होगा। अब यहाँ से सबको अब सतर्क रहना है। किस तरीके से महाप्रभु का यात्रा अब यहाँ से शुरू होने वाला है। महाप्रभु ने इच्छा प्रकट कर दिया है कि आप गया चलना है। तो महाप्रभु के जितने सारे शिष्य थे उन्होंने छोड़ा नहीं महाप्रभु को। बोला महाप्रभु आप अकेले कैसे जाओगे, मतलब निमाई थे उस समय, निमाई पंडित, निमाई पंडित गुरुजी आप अकेले कैसे जाओगे, हम भी चलेंगे आपके साथ साथ। शास्त्र विधि मत श्रद्धा कर्माधिकारिया यात्रा करी चलेना अनेक शिष्या। महाहर्षमाने चलिले महाप्रभु गया दर्शने। महाहर्षमाने
सर्वदेशा ग्रामांतरी पुण्यतीर्थ माया श्रीचरणाय देखी देवी गाया। क्या हुआ? महाप्रभु ने शिक्षा प्रकट किया, महाप्रभु निकल गए। मतलब निकलने से पहले क्या हुआ? जननी रे आज्ञा लिया, जो उनकी जननी माता सच्ची माता है उनसे आज्ञा लिया कि माता देखो पिताजी का भी जो पिंड दान करना है उसके लिए गया जाना है, तो अभी अच्छा समय है, अभी उत्तम समय है, अभी हम लोगों को जाना चाहिए। तो माता का आज्ञा लेकर के वो क्या हुए? गया निकल गए। कैसे? सर्वदेश ग्राम करी पुण्य तीर्थमय, कि महाप्रभु क्या हुआ? हर एक गांव, हर एक नगर जो रास्ते में आ रहा था गया के रास्ते होते हुए, सबको क्या क्या? श्री चरण ने हैला गया देखी ते विजय, कि अपने श्री चरणों से क्या क्या? सबको गया धाम जाते समय जिस जिस स्थान से जाते गए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, सबको धाम बनाते गए। इसीलिए देखो भगवान या भगवान के भक्त जिस स्थान पे जाते हैं वो क्या हो जाता है? धाम वहीं रहता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भक्तों को धाम में जाना पड़ता है। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जहां शुद्ध भक्त होते हैं धाम वहीं होता है। जिस जिस स्थान पे जाते हैं उस स्थान वो क्या होता जाता है? धाम होता जाता है। देखो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि क्या हुआ? जिस जिस स्थान पे गया, the way to Gaya, they were all turned into holy places by the touch of his lotus feet. महाप्रभु के चरणों के स्पर्श से क्या हुआ? सारा एक एक स्थान क्या होता गया? धाम बनता गया। और एक एक स्थान है, अभी जिस जिस स्थान का वर्णन आएगा वहां पे कुछ ना कुछ अभी भी है। ऐसे मंदार में गए तो मंदार में भगवान का एक मंदिर हो गया, रास्ते में और एक जंगल में एक जगह गए वहां पे भगवान का मंदिर हो गया, वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं। गया गए, हालांकि गया तो पहले से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में और महाप्रभु का मिलन स्थल हो गया। धर्म कथा वाक्यो वाक्या परिहास रसे मंदारायण प्रभु कथे कदिवासे। मधुसूदन कथाया कपिले न सकल सावता स्वलीलाया। महाप्रभु अपने शिष्य गणों के साथ हास्य परिहास करते हुए निकल गए। कोई चुटकुला सुनाते होंगे, कोई बताते होंगे, हंसी मजाक करते करते। यात्रा ऐसे रुखा सुखा नहीं होना चाहिए, गाते बजाते खाते पीते नाचते गाते हंसते खेलते होना चाहिए। नहीं तो फिर वो लगता है क्या कि शमशान घाट जा रहे हैं, सब मुंह बना के जा रहे हैं। और पहले तो राम नाम सत्य भी बोलते थे, आजकल वो भी नहीं बोलते राम नाम सत्य, सब मुंह लटका के ऐसे बैठे रहते। मन में होगा कुछ विचार लेकिन प्रकट नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, मैं विद्यानिधि को, मैं प्रैक्टिकल रियलाइजेशन बता रहा हूँ। मन में बहुत विचार है लेकिन बोल तो सकते नहीं, क्योंकि जनाजे पे जा रहे हैं हम। तो जनाजे में तीर्थ यात्रा करने में क्या अंतर है? वहां पे दुख दिखाना है तो नहीं अंदर से दुख, तो इसलिए सीरियस मुंह बनाना है। लेकिन जब भगवान के पास जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, तो ऐसे ही नाचते गाते खाते पीते हम लोग को जाना चाहिए, हंसते खेलते, ऐसे सीरियस मुंह बना के नहीं, सोते सोते नहीं। सोते सोते गए तो फिर क्या गए था। तो महाप्रभु का जितना भी यात्रा है, देखो चाहे गया जा रहे हो, चाहे जगन्नाथपुरी जा रहे हो, चाहे दक्षिण भारत जा रहे हो, एक भी ऐसा नहीं है कि एकदम सीरियस होके जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी देर के लिए सीरियस हुए बीच बीच में, हाँ, लेकिन नाचते गाते जाते, जहां जाते हैं वहां नाचते हैं गाते हैं, और रात को विश्राम जरूर करते हैं वहां।
जिस भी मंदिर में जाते हैं वहां रात को विश्राम करते हैं आराम से, और सुबह मंगल आरती करते हैं। भगवान जहां पे भी जाते हैं मंगल आरती का दर्शन करते हैं, और मंगल आरती का दर्शन करते ही फिर अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं। आप भगवान का पूरा दक्षिण यात्रा पढ़िए, हर यात्रा में महाप्रभु जिस जिस स्थान पे भी गए रात को विश्राम किया, सुबह मंगल आरती किया, सुबह मंगल आरती का दर्शन करते ही वो निकल पड़े। ऐसे हम लोगों को भी न ऐसे यात्रा करना चाहिए। और क्या किया, जब मंदार पर्वत पे गए, मंदार पर्वत जो भागलपुर के आसपास से होंगे बिहारी, उनको पता होगा मंदार पर्वत वहीं पे है, वही मंदार पर्वत जो समुद्र मंथन में जिसको लाया गया था मथानी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तो कुछ हिस्सा वहां पे भी है भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में। वही स्थान पे महाप्रभु पहुंचे, और वहां पे पर्वत के ऊपर एक विग्रह है, कौन? मधुसूदन जी, अभी भी है ना। रामबत प्रभु जी एक बार गए थे कुछ भक्तों को लेके वहां पे, तो दिखलाया था वहां पे मंदिर के ऊपर, छोटा सा पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, और वहां पे गए और उन्होंने क्या किया, वहां दर्शन किया। ऐसे बड़ा 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 तात्पर्य लिखा है, तो हम लोग तो शॉर्टकट मारने वाले लोग हैं। ए माता कथा पाथा आसीते आसीते आराधीना स्वर पाथा सिले नादे लोक शिक्षा दिखाई हरि लेना तथापि न छड़े तवे प्रभु व्यवस्थिया तवे प्रभु व्यवस्थिया औषधाया प्राणे सर्व दुःख खंडे परो व्यवस्थिया औषधाया प्राणे सर्व दुःख देखो क्या से क्या हो गया, बताइए। विद्यानिधि को गा रहे हैं, क्या से क्या हो गया। यात्रा में हमारे साथ ऐसे होता है, एकदम जोश में आते हैं प्रभु जी, एकदम खूब नाचेंगे गाएंगे, एकदम खूब मस्ती करेंगे, खूब मजा आएगा, और ज्यादा ही मजा कर लेते हैं। ज्यादा कूद फांद किया तो उसको 104 बुखार हो जाता है, फिर खूब उल्टी करते हैं सुबह सुबह। एक बार यात्रा किया हम लोगों ने गोवर्धन में 2 साल पहले वृंदावन में, सब जोश जोश में खूब पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक कूदे, और सुबह सुबह सब उल्टी कर रहे थे। किसी को दस्त लग गया, किसी को उल्टी हो गया, किसी को बुखार लग गया। आप लोग थे उसमें से कई सारे लोग आप में। तो महाप्रभु भी ऐसे प्रकट कर रहे हैं। जब निकल गए रास्ते में तो प्रकट किया क्या कि उनको बुखार लग गया, और जब उनको बुखार लगा तो उनके साथ जितने सारे शिष्यगण थे, मतलब उनके स्टूडेंट्स थे, जो ग्रामर स्टूडेंट्स थे, उनको बड़ा चिंता हुआ कि कौन पढ़ाएगा अब ग्रामर में, अगर गुरुजी को बुखार लग गया है ना। हम लोग जैसे तो थे नहीं, गुरुजी मरो वा जियो वा अपने को कोई फर्क ना पड़ो वा,
ऐसे तो थे नहीं। उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा टेंशन हुआ उनको, बहुत सारा प्रयास किया बचाने का कि थोड़ा पैरासीटामोल दे दो, कैल्पोल दे दो, और क्या क्या होता है, सेट्रिजिन दे दो, सारा दवाई दिया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था महाप्रभु। सबको बहुत चिंता हो गई, सब कुछ हार गए, थक गए, वैद्य के पास गए, दवाई लाया, कुछ नहीं हुआ। तो महाप्रभु ने क्या किया, हरि बोल, पीछे वाले महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने क्या किया जानते हैं? महाप्रभु ने उनको क्लास से बाहर किया, बाहर हो जाओगे क्लास से। महाप्रभु ने क्या किया, सामने से नहीं, पर्दा के पीछे जो करना है करो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाचो गाओ गप मारो, पराठा बनाओ, रोटी बनाओ, सामने से बोलोगे तो 10-15-20 तो भक्त हैं, उसी में ऐसे ऐसे करते हो तो ध्यान उधर ही देखूंगा ना, नहीं तो इधर देख के करूंगा, मैं और भुवनेश प्रभु, मैं और विद्यानिधि प्रभु। महाप्रभु ने बोला कि देखो मैं बताता हूँ अपना उपाय। महाप्रभु ने अपना औषधि खुद बताया कि देखो इस तरीके से क्या होगा, अगर ऐसे करोगे तो मेरा जो बुखार है, मेरे को जो ज्वर हुआ है, जो ताप हुआ है, वो ठीक हो गया। कृष्ण लीला में भी एक बार ऐसे हुआ था, भगवान को भी एक बार बुखार लग गया, सर दर्द हो गया था, और भगवान को भी सब वैद्य डॉक्टर सारा हकीम सबके पास ले गए, थक गए, कुछ नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो भगवान ने भी खुद बताया, अपना इलाज खुद बताया था। याद है उसमें क्या बोला था? भगवान ने बोला था कि अगर कोई मेरे अपने भक्तों का चरणों का अगर कोई रज ला के लगा दे मेरे माथे में तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। अब नारद मुनि बेचारे परेशान हो गए थे ढूंढने के लिए, कोई अगर भक्त है कोई बड़ा तो दे दो अपने चरणों का रज, दे दो दे दो। लेकिन सबको तो यही पता था कि भगवान को अगर अपने चरणों का रज दे दिया तो नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा ना। किसी ने नहीं दिया, लेकिन दिया किसने? गोपियों ने दिया अपना, बोला कि ठीक है चले जाएंगे नरक, भक्ति करना है ना। भक्ति का परिभाषा क्या है? भक्ति का परिभाषा है अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना, इसको भक्ति कहते हैं, बाकी नहीं है कुछ, यही भक्ति है। अगर ठीक है भगवान के इंद्रियों को अगर हम तुष्ट कर पाते हैं तो भक्ति है। ले लो, लोग भर भर गड्ढा खोद दिया। गोपियों ने क्या किया, गड्ढा बना दिया, ये लो रज ले लो, नारद मुनि ले लो, नारद मुनि का ओवरलोड हो गया टांग के लाने के लिए, इतना रज दिया। हम महाप्रभु के साथ भी ऐसे ही होगा। महाप्रभु अपना इलाज देखो क्या बताते हैं, कैसे ठीक होगा महाप्रभु का। सारे भगवान का अलग अलग बीमारी है तो अलग अलग इलाज होता होगा, उनको ही पता है। ऐसा काश हम लोगों के साथ भी होता, डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाता, क्या हुआ है आपको, है तो बुखार, लेकिन होता है, ऐसा तो होता है कि डायग्नोस तो नहीं कर पाते, लेकिन हमारे पास भी ऐसा होता है कि हम भी बता देते देखो ये करोगे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। देखो भगवान अभी क्या करेंगे, भगवान अपना इलाज अपना खुद बताएंगे, भगवान अपना इलाज खुद बता रहे हैं। अपराध है, देखो ट्रांसलेशन पढ़ना पाप है, पढ़ना मत। तवे प्रभु व्यवस्थिला औषधाया पाने, सर्व दुख खंड विप्र पदोदक पाने। भगवान ने क्या बोला, सारा दुख सारा कष्ट सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे? कोई मेरा अगर कोई विप्र है, कोई मेरा भक्त है, कोई ब्राह्मण है यहाँ पे अगर, तो उसका क्या करो, चरण अभिषेक करो, और चरण अभिषेक करके लेके आओ। सोच रहे, हम लोगों ने एक भजन लिखा है, एक भजन लिखा है, भजन गाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का है ना, उसमें बताया है क्या कि कैसे जो भक्तों का जो चिष्ट है, कैसे भक्तों का जो चरण रज है, किस तरीके से देखो क्या महत्व है, भगवान उसका मतलब पुष्टि करते हैं। याद है भजन, है ना? वैष्णवेरा पद धूलि ताहे मोरा सना केली, अर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम। पद धूलि ताहे मोरा सना केली, अर्पण मोरा वैष्णवेरा उच्चिष्ट ताहे मोरा
कि वैष्णवों का, भक्तों का जो चरणों का जो अभिषेक है, अभी महत्व नहीं पता हम लोग। जिस दिन महत्व पता चल जाएगा ना, उस दिन आनंद आएगा महाप्रभु का गुंडीचा मार्जन का पारायण पढ़ने में। नहीं तो अभी तो ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, क्या कैसे कैसे लीला करते हैं भगवान। देखो इतना पहले बीमारी दिलाया, मतलब बीमारी हुआ क्या, भगवान को बीमारी होता है क्या? बीमारी लिया, किसी से ठीक भी नहीं हुआ, अब कह रहे हैं देखो ऐसे ठीक होगा। किसी भक्तों का क्या करके लाओ? चरण धो करके लाओ। भक्ति का 3 बल बताया गया, जानते हैं क्या है? क्या है? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त उच्चिष्ट। ये 3 क्या है? 3 महाबल है भक्ति में आगे बढ़ने। मतलब बाकी कोई टॉनिक कम पड़ता है ना, विटामिन कम हो गया, बीच में मेरा भी कम हो गया था तो बहुत बहुत गोली दिया जाता है, 12 खा लो, 13 खा लो, 6 खा लो, 4 खा लो पता नहीं उससे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भक्ति में अगर आपको लगता है ना कि कोई टॉनिक का जरूरत है, तो ये 3 चीज करना है। क्या? भक्त उच्चिष्ट, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, ये 3 महाबल भक्ति में आगे बढ़ने। इससे बड़ा कोई महाबल है नहीं भक्ति में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं। और एकदम ऐसे निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे आर्टिफिशियली नहीं दिखाने के लिए। कई बार दिखाने के लिए करते हैं ना, महाराज का मिल गया। एक बार मेरे को बड़ा याद आता है मंदिर में एक बार अमोघ लीला प्रभु आए तो एक माता एकदम छैल छबीली उनको अमोघ लीला प्रभु का महाप्रसाद मिल गया, पता नहीं कहां से। वो दिखा दिखा के मुंह ढक के, प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु का महाप्रसाद मिला, महाप्रसाद मिला। पागल औरत ये प्रचार गाड़ी बने वो महाप्रसाद का। हा? चुपके से ऐसे करना चाहिए कि आप ना, बताया गया है कि ये सब कार्य ऐसा होना चाहिए, इस हाथ से कर रहे हो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इतना गुप्त होना चाहिए। दूसरों को बताने के लिए थोड़ी करते हैं, उच्चिष्ट ले रहे हैं हम, चरण धूलि ले रहे हैं, प्रभु जी आपका चरण निकालो। ऐसे भक्त प्रजल्पा भी ऐसे करते हैं, 2 भक्त मिलके एक भक्त का टांग पकड़ लिया और सर में लगाते हैं ऐसे ऐसे करके आश्रम में चलता है ऐसा और ये सब सीख लिया है। हमारे भी कुछ भीम भक्त हो गए हैं। भीम भक्त मतलब जानते हैं क्या होता है? ये शॉर्टकट है ना। अब हम भी ना कॉर्पोरेट वाले भक्तों से मिलते हैं ना, पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते थे, यहाँ तो कुछ भक्तों ने बोला कॉन्ट्री कर लेते हैं प्रभु। कॉन्ट्री का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्ट्री का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोगों ने बना दिया ऐसे। विम्सिकल का मतलब होता है भीम भक्त। भीम बोलने से समझ जाना कि उसको बोला जा रहा है क्या भीमसिकल, टाइम बचाना। तो कुछ भीम भक्त बन जाते हैं, क्या करते हैं? दूसरे को पैर पकड़ के सर में लगाते हैं ऐसे। एक बार ऐसे हुआ, 2 ब्रह्मचारी बड़ा फेमस स्टोरी है ऐसे आश्रम का एक बेचारा मेरे जैसा दुबला पतला था एक अरुण प्रभु जैसे पहलवान, उन्होंने क्या किया, पकड़ा उसको सर पे ही बिठा लिया ऐसे करके, सर पे बिठाया, पैर में लगाया, बढ़िया से गिरा, सर फूट गया उसका इतना कृपा लिया, इतना कृपा लिया, सर फोड़ दिया उसका। तो ये क्या है? ये भीम भक्तों का ये सब कुछ लक्षण है। हम लोगों को ऐसा नहीं बनना है। कैसे करना है? ऐसे करना है, चुपके से करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बता दिया इसका मतलब वो आप दिखावा कर रहे हो, इससे फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा इससे। तो महाप्रभु ये प्रमाणित कर रहे हैं क्या, कि भक्तों का जो चरण, जो जल है अभिषेक का, उसका क्या महत्व है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत सुंदर न वर्णन है चैतन्य भागवत में सारा। अब क्या करेंगे? अब खोज में लग जाएंगे नारद मुनि की तरह। अब यहाँ पे भी कोई होंगे ऐसे, विप्रपदो दाकेरा महिमा बुझाइते अनाकारि लेना अपने साथारे।
स्वभाव वेद पुराण प्रमाण ये करे विप्र पदोदकपाना मेरी खाना स्वभाव पुराण। क्या कह रहे हैं देखो, महाप्रभु ने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास वैसा अवसर होता है, हम लोगों ने भी खूब महिमा सुना है, और कई बारी मतलब अपना सौभाग्य तो नहीं करना चाहिए, हमारा तो फूटा भाग्य, लेकिन भक्तों की कृपा से हम लोगों को मिल भी जाता है चरण अभिषेक, अभिषेक वाला चरण जल। हम लोग क्या करते हैं, सर पे छीट लेते हैं, ऐसे ऐसे करके लगा लेते, नहीं लगा लेते, कई बार मिलता है। महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु करीला पाना, महाप्रभु ने गटक के पी लिया ऐसे करके। सोचिए, ये शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, अगर ऐसे कोई उत्तम कोटि का भक्त का अगर ऐसे चरण जल मिलता है ऐसे, तो क्या करना चाहिए उसको, पान करना चाहिए, उसको पीना चाहिए उसको, और पी के फिर छिटकना भी चाहिए, दूसरों को भी देना चाहिए ऐसे। तो ऐसे क्या, और जैसे ही पिया, महाप्रभु ने ये प्रमाणित किया, जो उनका ज्वार था, पारा 106 था, एकदम बैक टू नॉर्मल 96 पहुंच गया। पीते ही, जैसे ही जल पिया, सोचो कितना प्रभावशाली मेडिसिन होगा, नहीं? इसलिए देखो, कहते हैं ना कि वैष्णव जो भजन है ना, हम लोग को भजन गाना चाहिए, भजन हम लोग को पढ़ना चाहिए बीच बीच में। अब वो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहाँ से लिखा होगा, ऐसा कोई भी भजन ऐसा नहीं है जो वैष्णव भजन है, जो हमारे आचार्यों ने लिखा है, कि जो अपने मन से, उनको ऐसा नहीं है कि उनको कविता अच्छा लिखना आता है, बस पोएट्री आता है उनको, तो उन्होंने लिख दिया है बस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने शास्त्रों से लिखा है, सब कुछ ले लेके पढ़ा है, समझा है, उसको आत्मसात किया है, फिर जो उनका जो रिफ्लेक्शन है, उनका जो रियलाइजेशन है, उसको वैष्णव भजन में ऐसे उस तरीके से लिखा है। तो वैष्णव भजन अगर आप पढ़ेंगे ना, तो भगवान का कोई भी लीला पढ़ोगे तो 10-20 भजन आपको ऐसे रिलेट हो जाएंगे। इसलिए अगर वैष्णव भजन याद होगा तो भागवत तो पता है नहीं, लेकिन चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, महाप्रभु का पास में पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि हमारा सारा भजन ना, जो गौड़ीय आचार्य है उन लोगों ने लिखा है, मैक्सिमम जो सारे भजन है हमारे, जितना भी वैष्णव भजन है, उसमें से ज्यादातर नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, इन दोनों ने लिखा है, और ये दोनों उधर के ही, गौड़ देश के ही थे उधर से, और सारा महाप्रभु की लीलाओं से क्या है, मतलब इंस्पायर्ड है, प्रेरित है सारा। इसलिए वैष्णव भजन पढ़ना चाहिए। एक बहुत सारे भजन, 2-3 भजन मेरे को तो नहीं आता है उतना, लेकिन फिर भी मेरे को 3-4 भजन याद आ रहा है, ये सारा पास टाइम से, तो रिलेट कर पाएंगे। फिर जो आनंद आएगा पढ़ने में, महाप्रभु का लीला तभी आएगा आनंद पढ़ने में, जब भजन में, वैष्णव भजन में रुचि होगा किसी का, जो गाता है, जो सुनता है, जो पढ़ता है, तब चैतन्य चरितामृत का आनंद आएगा। फिर नहीं तो फिर चैतन्य चरितामृत में या भागवत में उतना मजा नहीं आएगा आपको। देखिए, अकॉर्डिंग टू द वेदास एंड पुराणास क्या है, इट इज द नेचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड टू ड्रिंक द वाटर दैट हैज वॉश्ड द फीट ऑफ अ ब्राह्मण। क्या है, वेद पुराण में भी ऐसे बहुत सारे कहानी। जब भगवान के पास सुदामा जी आए, सुदामा है ना, भगवान के मित्र थे वो, तो उनका क्या किया, चरण धोया बढ़िया सा, बढ़िया सा, खूब बढ़िया सा, वैसे क्या हो, घर घर में छिड़काव किया ना, पूरा घर घर में, कोने कोने में बंटवाया उसको, छिड़क दो हर कोने में। बताओ, तो भगवान हर जगह ये स्थापित करते हैं ऐसे। ये देखो, गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से पता नहीं, लेकिन चैतन्य चरितामृत पढ़ने से एक चीज तो पता चल जाएगा कि देखो दूसरे भक्तों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। मतलब भागवत में भी है, लेकिन भागवत में ना भगवान का भगवत्ता बहुत जगह पे ऐसे, बहुत जगह भगवान का विशेषता बतलाया गया है, लेकिन इसमें क्या है ना कि भगवान के भक्तों के ऊपर ज्यादा बल है, बहुत ज्यादा। हमको लगता है 90% मतलब भक्तों के बारे में है ज्यादातर, कि कैसे भगवान, मतलब भगवान का और भगवान के भक्त के साथ प्रैक्टिकल डीलिंग कैसे है, यही सारा कुछ है। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, महाप्रभु का पास टाइम पढ़ेंगे हम, तो हम लोगों का क्या होगा, भक्तों के प्रति ना हमारा संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ साथ बैठने से, साथ साथ पढ़ने से, ऐसे इस तरीके से। तो इसलिए हम लोगों को चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का कथा क्या करना चाहिए, साथ साथ में हम लोगों को पढ़ना चाहिए ऐसे। तो हम लोग को ऐसे अवसर मिला है तो हम लोगों को पूरा लाभ उठाना चाहिए ऐसे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा अनुवाद है। अब देखो, गीता टाइप सा श्लोक है,
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। ये श्लोक बोला है। ये श्लोक बोलने का देखो, भगवत गीता से कोट करके चैतन्य भागवत में श्लोक इसलिए बोला है कि देखो सबको चरण रज मिल भी जाएगा, चरण का जो जल मिल भी जाएगा, तो सबको इतना लाभ नहीं होगा, नहीं होगा इतना लाभ। क्यों? क्योंकि उसको इतना निष्ठा नहीं है, उतना उसको विश्वास नहीं है। इसलिए बोला है क्या, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिसका जितना विश्वास होगा उसको फायदा भी उतना ही होगा। जिसको पूर्ण विश्वास होगा उसको पूरा लाभ मिलेगा, जिसको 5% विश्वास होगा उसको 5% लाभ होगा, जिसको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा उसको कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा है। देखो चैतन्य भागवत में भगवत गीता का श्लोक इसलिए कोट किया है। ऐसा नहीं है कि भगवान का प्रसाद मिलने से सबको असरदार ही होता है, सबको सेम असर नहीं होता है, सबको अलग अलग होता है। भक्त कृपा करते भी हैं तो जरूरी नहीं है सबको बराबर होता है। मतलब वो तो ठीक है, भक्त करते हैं कि किस भाव में, एकदम निस्वार्थ भाव से कृपा करते हैं, लेकिन स्वीकार करने वाले को भी तो होना चाहिए उस तरीके से। तो जैसा होगा, as all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all aspects, O son of Pritha. आगे बढ़ते हैं। ये ताहाना दशपद भवानीरंतरा ताहानाया वशदश करे नाईशारा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान बनने का प्रयास करते हैं कि मैं बड़ा भक्त बनता प्रभु जी, काश ना सबसे पहले मेरे को सम्मान मिलता, लोग आते तो हमें प्रणाम करते। ना भी ये भाव आया है कि नहीं, लेकिन आ जाता है कि अगर कुछ भगवान को भोग लगाया तो सबसे पहले मेरे पास आता, भगवान को आरती दिखाया तो सबसे पहले मेरे पास आता, भगवान को जल दिखाया तो पहले मेरे पास छिड़काता। धीरे धीरे आ जाता है ऐसा भाव। हाँ, कि मैं तो 3 साल से हूं ना, तो सबसे पहले तो मेरा नाम लेना चाहिए। अगर माइक पे बैठ के अगर अनाउंसमेंट भी हो रहा है तो मेरा नाम आना चाहिए ना। देखो हम लोग बड़ा भक्त बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान क्या करें, भगवान क्या करें, ये ताहाना दास्य पद भाव निरंतर, कि भगवान भक्त क्या है, जीवात्मा भगवान बनने का प्रयास करता है और भगवान क्या बनने का प्रयास करें, मतलब दास बनने का प्रयास करें, सेवक के सेवक। इसलिए बोला क्या कि गोपी भरतु पद कमलेयो दास दास हम दास। ये क्या है, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गुरु शूद्र ब्राह्मण ये सब नहीं हूं मैं। महाप्रभु ने बोला मेरा एक ही आइडेंटिटी है, क्या है, गोपी भरतु पद कमलेयो दास दास अनुदास। कि महाप्रभु ने बोला कि जो भक्तों के जो, मतलब भक्तों भी नहीं बोला, भगवान भी नहीं बोला भगवान को जोड़ा ही नहीं है। महाप्रभु ने भगवान का नाम नहीं लिया अभी, क्या बोला कि गोपियों के जो उस तरीके से अनुगत्य में रह के जो भक्ति करते हैं उनके दासों का दासों का दासों का दास अगर बन जाऊं मैं तो मेरे लिए क्या है, मतलब पूर्ण है मेरा जीवन। हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान के बाद पंच तत्व, पंच तत्व के बाद नीचे आते हैं गुरु परंपरा, नहीं षड गोस्वामी आते हैं, गुरु परंपरा आते हैं, फिर प्रभुपाद जी भी हैं, और उसके बाद फिर ठीक है हमारे जो भी गुरु जी उनको भी रखना ही पड़ेगा। उसके बाद तो मेरा फोटो लग जाता है काश छोटा सा। भाव तो यही होता है हम लोगों का। और देखो भगवान क्या चाह रहे हैं, यही अंतर है। भगवान इसीलिए आए ही है, भगवान का यही उद्देश्य है हम लोगों को क्या क्या सिखाए, शरणागति भक्त तेरा प्राण। हम लोगों को शरणागति शिक्षा देने के लिए ही महाप्रभु आए यहाँ पे, और उनका कोई पर्पस नहीं है। भगवान आए यहाँ पे कैसे जीवात्मा को कैसे भक्ति कराना है। पहले तो आए कि कैसे बताए कि देखो भगवान कौन है, फिर उनको ये भी आना पड़ा इसलिए कि भक्त कौन होता है, कैसे भक्ति के कौन कहता है। ब्रजेंद्र तनिया तद धाम वृंदावन ना, बड़ा बढ़िया श्लोक है, मुझको ध्यान नहीं आ रहा है। रम्या कश्चित उपासना तद, ऐसे करके ध्यान नहीं आ रहा, अभी भूल गया हूँ। तो महाप्रभु ऐसे बोलते हैं कि ऐसा बनना है हमको। तो हम लोगों को कम से कम इच्छा तो होना चाहिए अंदर से, हृदय में भाव आता है, आएगा ही। देखो
कितने सालों से हम स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो अचानक से तो जाएगा नहीं, मेरा भी नहीं जा रहा है, लेकिन कम से कम अंदर इच्छा होना चाहिए कि बनना यही है। आ रहा है भाव, आएगा तो थप्पड़ मार के उसको बिठा देना है कि बनना आपको दास। आएगा, फिर दास बनोगे, 5 मिनट के बाद फिर से स्वामी जाग जाएगा आपके अंदर, फिर गाना गाएगा सामी सामी लेकिन उसको मार के दास दास बनाना है उसको। हाँ, नहीं तो फिर महाप्रभु के तो प्रिय कभी बन नहीं पाएंगे, हम कभी नहीं बन पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इतना बड़ा बड़ा तात्पर्य लिख दिया है। अतएव नमतान सेवक वत्सला अपन हरिया मन हरिया माना। अतएव नमतान सेवक वत्सला अपन हरिया मन बिना मित्र महाप्रभु क्या है? द लॉर्ड इज देयरफॉर नोन एज सेवक वत्सल, भक्त वत्सल बोला जाता है। भक्त वत्सल श्री गौर हरि महाप्रभु की ये है महाप्रभु भक्त वत्सल। और ही who is favorably inclined to his servants, he accepts defeat in order to increase his devotees' glories। मतलब कितने सारे कहानी हमारे पास कि भक्तों का नाम ऊपर करने के लिए अपना भगवान क्या करते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं। मेरे को तो 20-25 स्टोरी याद आ रहा है भक्तों का क्या करने के लिए, वचन रखने के लिए अपना वचन तोड़ देते हैं, भक्तों को ऊपर करने के लिए अपने आप को नीचे हो जाते हैं। भगवान ने क्या है, अलग अलग स्थान में क्या है, रामायण में क्या है, महाभारत में क्या है, भागवत में क्या है, चैतन्य चरितामृत में क्या है, हर जगह में क्या है भगवान ने। महाभारत में देखो अर्जुन के नीचे बैठ गए, रामायण में भी देखो भगवान बेर तो खाए ही। एक बड़ा अच्छा और उदाहरण है, भगवान क्या कर गए, भगवान बंध गए भगवान भक्त के उसमें, अभी बोल रहा था तो ध्यान आ रहा था। भागवत में देखो कितने सारे स्टोरी है, भीष्म पितामह का वचन रखने के लिए खुद अपना वचन को तोड़ दिया। चैतन्य भागवत में तो दुनिया भर का है, चैतन्य चरितामृत में तो दुनिया भर का है। महाप्रभु ने अपने आप को क्या किया, हर जगह नीचे कर दिया है। किस लिए? भक्तों को ऊपर करने के लिए। यही कंपटीशन होना चाहिए, भगवान का भक्त से और भक्त का भगवान से और भक्त का भक्त से भी यही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए कि जिस तरीके से भगवान अपने भक्त को ऊपर उठा के रखना चाहते हैं, भक्त भगवान को ऊंचा करके रखना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है, भक्त भक्त को ऊंचा नहीं करना चाहता है। यहां दिक्कत आता है एक्चुअली कि भगवान तक तो ठीक है ना, भगवान को ऊंचा करना सब चाहते हैं क्योंकि भगवान भगवान है भाई, लेकिन भक्त दूसरे भक्त को ऊंचा नहीं दिखना चाहता है। मतलब सोचता है कि भक्त अच्छे हो, लेकिन दूसरा भक्त अगर ज्यादा अच्छा कर रहा है ना तो मन में आ जाता है ईर्ष्या, किसी का कुछ किसी का कुछ। ये भाव जब तक होगा तब तक ना महाप्रभु के प्रिय नहीं हो सकते। मतलब हम लोग को प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट आएगा मन में। इसलिए दूसरे भक्तों का गुणगान करने का जब भी अवसर मिलता है, जब भी अवसर मिलता है गुणगान करने का, तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, ये आएगा अभी चैतन्य चरितामृत में आता है। एक तो अवसर मिलता नहीं है हम लोगों को, ज्यादा भक्त सुनते ही नहीं है, ज्यादा गुणगान सुनते हैं मैं बिठा को बोलता रहूंगा राजीव प्रभु को खूब गुणगान करूंगा, तो हो सकता है अंदर से अच्छा भी लगे हो सकता है, लेकिन ऊपर से तो बोलते हैं कि नहीं प्रभु क्या बोल रहे, अरे हम नहीं है सब, तो क्या इतना गुणगान करने का क्या जरूरत है, चलो 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 बस करो बस करो। लेकिन जब अवसर मिलता है ऐसे ना, तो हम लोगों को गवाना नहीं चाहिए एकदम, क्योंकि जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, ऐसे ही कम होगा। एक तो हमारा भाव है, हम देखते नहीं है ज्यादा दूसरों में गुण, देखते हैं नहीं देखते। लेकिन भगवान ने अगर आपके दुश्मन भक्त को भी दिया है ना मौका, आपका बहुत बड़ा दुश्मन भक्त है, सच बता रहा हूं मैं आपको, होता ही है भक्तों में भी दुश्मन भक्त होता है भक्तों में टोली नहीं होता क्या, होता है, तब भी गुणगान करना चाहिए। मतलब उसको लिख लीजिए। और देखो मैं हम लोगों को तो यही शिक्षा दिया गया है, मतलब ज्यादा नहीं करता,
लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी खोल के देखोगे ना, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ऐसे, तो अभी हम लोगों के नोटबुक में होगा सारे भक्तों का नाम, एक एक दो दो लाइन तो जरूर लिखा होगा सबके बारे में ना। विजय प्रभु लिखा होगा, कुणाल प्रभु लिखा होगा, और अमित प्रभु लिखा होगा, बहुत सारे भक्त हैं, अभी लिखा होगा वन नोट पे। अभी भी ज्यादा नहीं लिखा है गुण, एक एक दो दो तो जरूर लिखा होगा। हम लोग मतलब ऐसे प्रैक्टिस करते थे ऐसे कि देखना चाहिए भक्तों में गुण, मतलब नेचुरली तो नहीं आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको एकदम जबरदस्ती कर करके कि अच्छा उसमें क्या गुण है। गुण ढूंढोगे तो आपको दोष ही दिखेगा लेकिन फिर भी एक गुण ढूंढना है उसमें कि देखो माला करता है कम से कम। संसार में कितने लोग हैं माला करते हैं। पिछली क्लास में बताया था ना कि कितना कृष्ण भक्त कितना दुर्लभ है, याद है आप लोगों को? याद है ना, कृष्ण भक्त कितना दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ संगति प्राप्त करके भी हम लोग वहां पे क्या करते हैं ना, पुराना अपना व्यवहार करते हैं। मतलब हम लोग भी करते ही हैं, लेकिन इच्छा होना चाहिए ऐसा। तो मेरा तो सबसे होता रहता है, मैं सबसे फिर मेरा बातचीत हो जाता है। शायद एक आध ऐसे होंगे मेरे लिए जहाँ बातचीत नहीं होता है, मेरा सबसे हो जाता है थोड़ा थोड़ा देर के बाद, लेकिन सबसे फिर सुलह कर लेता हूँ, चले जाते हैं हम, बात कर लेते हैं, हाथ जोड़ के मैसेज कर देते हैं। और भक्ति में देखो, जो हार का जीत पढ़ा होगा ना, कहानी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा होगा हार का जीत। ये सच में हार का जीत भक्ति में होता है। आप हार गए दूसरे भक्त के सामने तो भगवान की नजर में जीत जाओगे आप, सच बता रहे हैं आपको एकदम। और दूसरे की नजर में हार गए आप तो भगवान आपको ऊपर चढ़ा देंगे आप। और यही करना है हम लोगों को। मतलब देखो, विद्यानिधि प्रभु के साथ तो रहते हैं, हमारा भी चलता रहता है नोक झोंक, कुछ कुछ बात पे चलता ही रहता है। लेकिन कभी देखा है ऐसा कि आप लोगों के सामने आए हैं मुंह फुला के बैठे, मेरा मुंह इधर है विद्यानिधि प्रभु का मुंह इधर, इसका मतलब ऐसा थोड़ा कि हम लोग वैकुंठ जगत के प्राणी हैं। जब तक कोई वैकुंठ जगत का प्राणी नहीं है, मतभेद होता रहता है, हम लोग का भी होता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एकदम रहते साथ ही। ऐसा ऑप्शन है हम लोगों के पास कि मैं उस रूम में रह सकता हूँ, वो उस रूम में रह सकते हैं, है ऑप्शन ऐसा। आश्रम में तो कहीं कोई सो सकता है, घर तो है नहीं, अपना अपना रूम का ठप्पा लगा, ऑफिस तो है, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं हम। तो ये भक्तों को प्रयास करना चाहिए ऐसे, ठीक है। अभी हमको महाप्रभु को गया भी लेके जाना है, आज लेके चलेंगे, आज छोड़ना तो नहीं है। महाप्रभु को गया तो जरूर ले जाएंगे आज। तो चलिए, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हे नाम ते करी प्रभु गरेरा विनाशा, पुनः पुनः तीर्थे आसे कैला प्रकाशा। करी पित्र देवा करिया अर्चना, गायत प्रविष्टा हैला शिशति नंदना। करी पित्र देवा करिया अर्चना, गयते प्रविष्टा हैला शिशति नंदना। राजे प्रभु प्रविष्टा नमस्कार लीला प्रभु करिकार दिया।
क्या हुआ, क्या हो गया? जूम वाले काहे नहीं दिख रहे भाई? जूम वाले ने क्या अपराध कर लिया आज, वो दिख नहीं रहे? अच्छा मेरा लैपटॉप खराब हो गया। महाप्रभु जब इस तरीके से जब आगे बढ़ गए, अपने भक्तों का गुणगान करके, अपने भक्तों का महिमा बढ़ा के, अपने भक्तों का चरण जल का महिमा बढ़ाते हुए, तब महाप्रभु मंदार पर्वत से आगे निकल गए। मंदार से तो आगे निकलने के बाद बुखार ही हुआ था महाप्रभु। फिर जाके महाप्रभु जब वहां से रास्ते से निकलते हैं तो पुनपुन नदी आता है। गया एंटर करने से पहले, कितने लोग गया गए हैं आप लोगों में से? गए ना? तो जब उधर से उस रास्ते से आते हैं ना, गया से बंगाल से फतुहा होके ऐसे वो रास्ता बेगूसराय से मंदार होते हुए, आपको नहीं आएगा समझ, बाद में मैप पे लोकेट करिएगा ऐसे। तो एक नदी आता है, क्या है? पुनपुन नदी। गया में नहीं है ये, गया के बाहर ही है पुनपुन नदी। गया में तो फल्गु नदी है जो बहुत प्रसिद्ध है, फल्गु वैराग्य के नाम से। जब ऐसा बताया जाता है कि जब भी धाम में प्रवेश करना चाहिए तो स्नान करके जाना चाहिए, और महाप्रभु के निकले हुए बहुत दिन हो गए थे। तो महाप्रभु ने गया धाम में प्रवेश करने से पहले पुनपुन नदी में स्नान किया, और स्नान करते ही फिर वो गया धाम में प्रवेश कर गए। और ये देखो एक और गुण है, देखो धाम में जब जाते हैं ना, सब ध्यान से सुनिएगा ऐसे, जब कोई भी धाम यात्रा करते हैं, जब कोई भी ऐसे दर्शन करने जाते हैं, तो महाप्रभु से सीख सकते हैं। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी भी जाते थे ऐसे, तो दूर से जब जगन्नाथपुरी मंदिर दिखता था ना, दूर से जब दिख गया धाम, मंदिर दिख गया, ऐसे धाम में एंटर कर गए, तो महाप्रभु सबसे पहले दंडवत करते थे, सबसे पहले। ऐसे नहीं कि मंदिर में जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर दंडवत करते थे। श्री मंदिर का जो ऊपर का जो वो चक्र है ना, जगन्नाथ जी का ऊपर जो चक्र है मंदिर के ऊपर, जो जहां से वो दिख जाता था कई कोस, अब तो बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए, चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि कितने कोस दूर से ही वो दिख जाता था। साक्षी गोपाल मंदिर का दर्शन करके जब निकलते हैं ऐसे, तो थोड़ा समय के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता था, जगन्नाथ जी के मंदिर का। इतने दूर से पहले जगन्नाथ जी का मंदिर का वो दर्शन किया जा सकता था। और वहीं से महाप्रभु एकदम प्रेम में आविष्ट होके जाते थे वहां पे प्रणाम करते हुए। ऐसे ही जैसे अभी गया धाम में एंटर किया है, अभी महाप्रभु ने क्या किया, सबसे पहले धाम को प्रणाम किया। हम लोग भी अब घर की मुर्गी दाल बराबर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही करना ऐसे ही चाहिए कि जैसे वृंदावन धाम गए हम, बस से उतरे जैसे ही, तो धाम को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। मैं आपका क्या बोलूं, हमारा भी कई बार ऐसे हो जाता है घर की मुर्गी, लेकिन ऐसे ही करना चाहिए। धाम में जाके सबसे पहले क्या करना चाहिए, धाम को प्रणाम करना चाहिए। उनसे आज्ञा, उनसे ना, उनसे बिना अनुमति कैसे हम लोग धाम में जा सकते हैं? तो महाप्रभु ने यही किया। अब देखिए आगे और पढ़ते हैं हम लोग। महाप्रभु गया प्रवेश कर चुके हैं, गया धाम को प्रणाम कर लिया है। ब्रह्म कुंडे आशे प्रभु करिले नाशाना, यथोचिता तैलपुत्रा देवेरा सम्माना। तवे आइले ना चक्रविदेरा भितारे, पदा पद्मा दिखी बारे, चलीला स्वतारे। अब क्या हुआ, अब महाप्रभु धाम में चले गए। धाम में चले गए, प्रणाम कर लिया। प्रणाम करने के बाद वो जो स्थान है जहां पे पिंड दान किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म कुंड है वहां पे गया में। और वहां पे पितृदान किया जाता है ज्यादातर। हाँ, ब्रह्म कुंड पता नहीं किसके नाम से प्रसिद्ध है, वो दूसरे साइड में, ब्रह्म कुंड दूसरा है। वहां पे ज्यादातर क्या होता है, पिंड दान किया जाता है। तो पिंड दान कराया महाप्रभु ने अपने पिताजी का। लेकिन इसको वृंदावन दास ठाकुर जी उतना बल दिए नहीं इस चीज को। देखो एक श्लोक में, एक लाइन में, आधे लाइन में निपटा दिया इस चीज नहीं। घर से माता से आज्ञा लेके किस लिए गए थे,
कि पिताजी का क्या करना है, पिंडदान करना है। और वृंदावन दास ठाकुर ने एक लाइन में पिंडदान करा दिया, एक लाइन। अब यहां से असली चीज शुरू होता है कि देखो महाप्रभु का, देखो अब यू टर्न कैसे आने वाला है। ऐसे करके महाप्रभु का प्रवेश हो गया कहाँ, जो गया का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जो सबसे प्रसिद्ध स्थली है, वो क्या है कि जो भगवान का, श्री भगवान का जो चरणों का जो क्या है चिन्ह है वहां, और वहां पे भगवान गए। और यहाँ से देखिए इतना सुंदर ये जो गुणगान किया है अभी वृंदावन दास ठाकुर ने, कि देखो ये जो भगवान का जो चरण का जो जो चिन्ह है, इसका क्या महत्व है। देखिए कि भगवान खुद भगवान के चरणों का क्या करने गए, चरणों का दर्शन करने के लिए गए। एक भगवान दूसरे भगवान का चरणों का दर्शन करने के लिए गए, और यहीं पे उनका अपने गुरु ईश्वरपुरी से दोबारा मिलना होगा। और यहीं से जो निमाई पंडित का जीवन क्या होगा, परिवर्तन होगा। लेके बहुत सारे लोग को गए थे, एकदम पूरा टोला टाली समाज को लेके गए थे। देखा ना, अभी पढ़ा था, सारे शिष्यगण को लेके निकले थे। अब वो इतने सीरियस होंगे, इतने सीरियस होंगे, बोले कि भाई देखो तुम लोग अपना रिटर्न टिकट करा लो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे ऐसे उनका एक स्टेटमेंट हुआ करता था कि जब कोई भक्त अगर धाम जाता है, खास करके जो वृंदावन जाता है, तो उसको रिटर्न टिकट लेके नहीं जाना चाहिए। मतलब आमी क्या हो, घरे ना आई वो वने प्रवेशी वो एक बार चले गए वन में, वृंदावन में, तो आमी घरे ना आई वो। और सच में कोई अगर धाम जाता है ना, तो उसका इच्छा यही होता है कि काश यहीं रह जाते हैं। लेकिन खैर हम लोग तो अपने गुरु के वचन से बहुत सारे से, मतलब हम लोग बंधे हुए हैं, हम लोग ऐसा इच्छा नहीं कर सकते अपने लिए। हमको तो गुरु का सेवा करना है, तो हमारे लिए यही धाम है, जहाँ पे सेवा मिले वही धाम है। लेकिन ऐसा होना चाहिए। और महाप्रभु इसी इसी जो लीला है ना, इसी को कोट करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि किसी भक्त को, क्योंकि नवदीप दूर है ना, नवदीप से अगर कोई वृंदावन आता है, अगर उसको रिटर्न टिकट लेके नहीं आना चाहिए। कि अब तो सब प्लान करके जाते हैं, जाने का फ्लाइट का टिकट, आने का फ्लाइट का टिकट, होटल का बुकिंग। भक्त को एक्चुअली में ऐसे नहीं जाना चाहिए। इससे ये पता चलता है क्या कि हम लोग तो देखो भक्त नहीं है भाई इतना तो पता चलता है ऐसे कि देखो जो भक्त का जो पैरामीटर है बड़ा हाई है। और हम लोग को आर्टिफिशियली ट्राई भी नहीं करना चाहिए। नहीं, हम तो क्या करेंगे, अब एकदम 11 नंबर गाड़ी से चलेंगे। 11 नंबर जानते हैं, एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये, दोनों पैर एक एक नंबर लगाया, 11 नंबर गाड़ी से निकल पड़े कहाँ वृंदावन। पलवल जाते जाते ही ढेर हो जाओगे क्योंकि जो है ही नहीं, तो क्यों दिखाना है ज्यादा। मान लेना है भाई कि हम भक्त नहीं, जबरदस्ती का नहीं प्रभु जी, हम तो दिखा के रहेंगे एकदम न। 192 माला एक हम लोग पटना में भक्त ना बड़े सरल सरल होते हैं। उनको शास्त्र वास्त्र में ज्यादा रुचि नहीं होता है, लेकिन नाम जप ऐसे करते हैं एकदम धुआं धुआं करके 10 दिन नहीं होता है ना, उसने सुन लिया हरिदास ठाकुर का। अब अगले एकादशी के दिन बैठा, मतलब 2:30 बजे उठ गया। और मतलब हमारे से बहुत पहले का बात है ये रामबत प्रभु जी बताते थे पहले। और 192 माला, आज तो 192 माला करूंगा, कम से कम एक दिन तो हम हरिदास ठाकुर का ले सकते हैं। चक्कर आ गया उसको गिर गया माला करते करते। किसी को लग रहा है कि भाई एक्सटेसी में है शायद माला करते करते गिर गया, तो मतलब एक्सटेसी में होगा। भक्तों ने उठाया पानी वानी छिड़का तो फिर उठाओ। तो ऐसे नहीं, हम लोग को आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए। पटना में ना सब 64 पे एकदम अंधाधुंध मिलेंगे आपको। कितना माला प्रभु, एकादशी के दिन आप पूछ लो ऐसे करके, कितना माला प्रभु, प्रभु 64 ही प्रभु कितना माना, प्रभु जी इस बार ना पहली बार ही 92 किया। प्रभु आपका, अरे हमारे जैसे निठाले लोग 64 कर लेते थे वहां पे, सोच लो। पटना में इतना सरल था, क्योंकि भक्तों का संग है, सब एकदम तुलसी महारानी गाड़ते थे बीच में एकदम मंदिर में और चारों तरफ से एकदम कोई प्रसाद बनता था प्रसाद, इनको प्रसाद पाते नहीं थे, कोई नहीं पाता था प्रसाद। मतलब पता नहीं, वो तपस्या का भाव रहता है वहां के लोगों में से। और माला लेके बैठ के रात तक, मतलब 100 तो बहुत सारे लोग कर लेते थे एकादशी। आप सोच के देखो, आप छुट्टी के दिन 100 माला करोगे कर लोगे आसान है।
हमको तो थोड़ा सा पानी पीना है, थोड़ा सा जूस पीना है, थोड़ा रेस्ट भी करना है प्रभु जी, ऑफिस में बहुत स्ट्रेस हो गया था। कुछ नहीं होता, माला वाले एकदम टकाटक माला चलता है उनका। तो ऐसे देखिए महाप्रभु अब पहुंच गए हैं कहाँ, अब यहाँ से देखो बड़ा सुंदर वर्णन होने वाला है अभी। भगवान का चरणों का जो चिन्ह है उसका बहुत सुंदर वर्णन होने वाला है, अभी ध्यान से सुनिएगा। देखो महाप्रभु जा चुके हैं, और जो विष्णुपाद है, गया में ना एक मंदिर है, उसको बोलते हैं क्या, विष्णुपाद मंदिर, जहाँ पे भगवान विष्णु का जो पद चिन्ह का जो निशान है, वहाँ पे बहुत हमारे परम पूज्य जयपता का महाराज जी गए थे, वहाँ पे उनका फोटो है मेरे पास। मंदिर में जाके उनका पूजा किया है, वहाँ पे बैठ के, बहुत 30-35 साल पहले का वो फोटो है हमारे पास ऐसा। अब देखिए क्या होता है, महाप्रभु को गया तो पहुंचा दिया है, आज देखिए शायद लग रहा है कि कुछ कर लेंगे आगे तक भी। विप्रगना विधियाचे श्रीचरण स्थाने, श्रीचरणे मलये देवना प्रमाण। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्रालंकार, कटपड़ी अच्छे लेखा दुख नाई तारा। क्या क्या था, गंध पुष्प धूप दीप वस्त्रालंकार, कटपड़ी अच्छे लेखा दुख नाई तारा। क्या हुआ, जैसे भगवान गए अंदर दर्शन करने के लिए, तो क्या हुआ, जो भगवान का जो चरण चिन्ह है उसका देखते ही क्या हुआ, भगवान मतलब देखा कि देखो कैसे सजाया हुआ है, किस तरीके से। हिंदी किसको किसको पता है ना, गांव में बोलते हैं कोई लेखा जोखा नहीं इस चीज का। सुना तो है सबको, लेकिन मतलब नहीं पता होगा ज्यादा। तो बहुत सारा था। हाँ, ये सब साधारण भाषा है, लेकिन हम लोगों को याद है गांव में ऐसे बोला जाता था कि कोई लेखा जोखा नहीं है इस चीज का, एकदम एकदम बेहिसाब है, एकदम कोई लेखा जोखा नहीं। मतलब लेखा का मतलब क्या होता है, लिखना। जोखा का मतलब क्या होता है, गांव में जोखा जो रहे हैं, क्या जानते हैं जोखा का मतलब क्या होता है, तोलना होता है, काउंट, गिनती करना या तोलना ऐसा होता है, कि ना उसको गिनती कर सकते हैं, ना उसको तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई लेखा जोखा नहीं इस चीज का। जो भगवान का जो चरण था उसको इस तरीके से सजाया था, कैसे, गंध से, पुष्प से, वस्त्र से, अलंकार से। आप सोचो, कुछ लोग भगवान के विग्रह को भगवान नहीं मानते, आप गया जाइए दर्शन करिए, ऐसे सजाते हैं भगवान के चरणों को, ऐसे सजाते हैं कि आपको लगेगा कि मतलब बहुत अलग अलग तरीके से हर रोज सजाते हैं। कोई सोच सकता है कि चरण को क्या सजाएगा, ऐसे क्या ही सजा सकता है चरणों को, लेकिन कभी अगर दर्शन करिएगा जो विष्णुपाद है, कभी फूल से सजाते हैं, कभी तुलसी पत्ते से सजाते हैं, कभी ना अलग अलग मिट्टी के बर्तन से सजा देते हैं, कभी वो नोट से सजा देते हैं, कभी सिक्के से सजा देते हैं, कभी पत्थर से सजा देते हैं, वो ऐसे सजाते हैं भगवान को। और सब सजाया भगवान को, तो महाप्रभु अब जब दर्शन करेंगे अभी, तो महाप्रभु बहुत विस्मित हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा अभी महाप्रभु को। अभी चलिए अभी कुछ अभी और पढ़ते हैं, अभी फिर अब व्याख्या करेंगे ऐसे। ये तो पढ़ लिया है। चतुर्दिके दिव्य रूप धारी विप्रगणा, करिते पद पद्म प्रभव वर्णना।
काशीनाथ हृदय धरिलाए चरणे चरण निरवधि लक्ष्मी रजवाना कितना गुण है ये भगवान का। अभी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ऐसा, ये भगवान का चरणों का भी देखिए कुछ श्लोक में भी गुणगान किया गया है कि देखो ये भगवान का कौन सा चरण है जो दर्शन करते हैं हम लोग। साधारण चरण नहीं है भगवान जी का, ये वही चरण है जिनका ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं। ये वही चरण है जिनको लक्ष्मी जी अपने क्या करते हैं वक्षस्थल पे धारण करते हैं। ये वही चरण है कि जिसको ऊपर वली का ऊपर भगवान ने रख के क्या क्या उनका उद्धार किया। ये वही चरण है जिसको भगवान शिव अपने हृदय में धारण करते हैं। ये वही चरण है जो क्या करते हैं भक्तगण क्या करते हैं, जो बड़े बड़े योगी महात्मा हजारों हजारों वर्षों वर्षों साल तक तपस्या करते हैं। किस लिए? कि भगवान का चरणों का शरण प्राप्त हो जाए। यही चरण क्या हुआ ना, भगवान को दर्शन हुआ। ऐसे मेरे लैपटॉप को कुछ हो गया, ऐसे हो जाता है बीच बीच में। हाँ एक्सटेसी हो गया ये भी महाप्रभु का लीला पढ़ के ना एक्सटेसी में चला गया है। अष्ट सात्विक को क्या प्रकट कर रहा है, पटक दूंगा तो ठीक हो जाएगा लेकिन अभी नहीं पटक सकते, अभी क्लास करना है तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग अपना अपना एक्सटेसी कंट्रोल करिएगा कि आप लोग अपना उछल कूद ना करने लगो। देखो अब पता नहीं जूम वालों को दिख रहा है कि नहीं, इसी बात का मेरे को संदेह है। अगर दिख रहा है तो कोई फोन पे देख के बता दो, मैं पढ़ने लग जाऊंगा। दिख रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। यही क्या है काशीनाथ। काशीनाथ कौन है? भगवान शिव। काशीनाथ हृदय धरिला ये चरण। काशीनाथ जी क्या करते हैं अपने हृदय में धारण करते हैं यही चरण। ये चरण क्या करते हैं निरवधि लक्ष्मी राजीवाना, कि लक्ष्मी का जीवन है। माता लक्ष्मी क्या सोचती है कि उनके जीवन भर उनको भगवान का क्या हो चरणों का सेवा प्राप्त हो, बस यही चाहती है। और यही चरण भगवान को क्या हुआ दर्शन प्राप्त हुआ है। तो भगवान सोचो, इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए। नहीं तो हम जब देख लेते हैं ना, मैं भी गया था कुछ साल पहले कुछ पता ही नहीं था, मेरे को अच्छा भी नहीं लगा था उस समय सच सच बता रहा हूँ। बस बहुत पहले गए थे, ऐसे गया चक्कर चुक्कर लगाया आ गया। क्या है यहाँ मंदिर में? कुछ है नहीं, बस थोड़ा कुछ होता मूर्ति वूर्ति विग्रह विग्रह होते गए। मेरे को ज्यादा अच्छा फल्गु लगा था विष्णुपाद मंदिर से नीचे जाते हैं तो फल्गु नदी है, तो वहां सब खेलने को मिलता है। सब मिट्टी से नदी के किनारे से बालू निकालते हैं थोड़ा थोड़ा सा, और थोड़ा सा बालू निकालोगे पानी निकल जाता है नीचे, उसमें खेलने में ज्यादा सबको मजा आता है। जो भक्त नहीं होगा उसको भगवान का जो चरण को देख के मजा नहीं आता, क्योंकि गुण नहीं पता है, नाम गुण रूप, इसलिए जरूरी है। देखिए आप क्या बोला है, क्या बलि सिरे आविर्भाव आइला चरणे से देखा जाता भगवंत जाने। देखो ये चरण धना कैला माता, यम तारा नहाए अधिकार पाता। फायदे का है यहाँ पे। योगेश्वर सवर दुर्लभ ये चरण से देखा जाता भगवंत जाना।
क्या कह रहे हैं कि देखो ये वही चरण है। जूम पे से दिख रहा है? दिख रहा है? साक्षी को बल दिख रहा है। हमारे लैपटॉप को थोड़ा एक्सटेंसी हो गया, कह तो रहा हूँ ना। तो अभी गाना भी चलेगा अभी यूट्यूब पे। अभी कीर्तन चलने लगेगा, समस्त अवतारों के स्रोत। कुछ कुछ हो रहा है अभी तो। आ रहा है, ये यही चरण है। कोई बात नहीं, मैं दिख रहा हूँ ना, मैं सुनाई पड़ रहा हूँ ना, मेरे को सुनवा। ये वही चरण है कि जो क्या है कि जो बलि महाराज के सर पे रखने से क्या हुआ, उनका उद्धार हो गया। ये वही चरण है कि जिस चरण का, अगर इस चरण का जिसने शरण लिया है तो क्या होता है, यम तारा ना है ना अधिकार पात्र। अगर कोई क्या करता है, थोड़ा सा ध्यान करता है, मतलब कैसे, तिल मात्र, तिल तिल जानते हैं ना, तिल तो सबको अच्छा लगता है खाना, तिलकुट गया का प्रसिद्ध है। तिलकुट देखो, गया धाम में जाओगे तो तिलकुट वहां का बहुत प्रसिद्ध है। गया का तिलकुट बहुत, गया का तिलकुट हम जब भी जाते हैं तो लेके आते हैं, 2-4 झोला बांध बांध के। तो आप लोगों को कभी ले, अभी कभी मौका मिले गया जाने का ठंडी के समय में, तो 5 किलो एक पसेरी, 5 शेर को एक पसेरी बोलते हैं, पिछली क्लास में बताया था आपको। एक पसेरी तिलकुट खरीद के लाए अपने मित्रों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, ऑफिस के लिए। और क्या है, तिलर धे का ये चरण है, ध्यान कैला मात्रा। अगर तिल मात्र भी अगर किसी ने ध्यान किया अगर ये भगवान का इस चरण को, तो क्या होता है, यम तारण ना है ना अधिकार पात्र। यमराज के अधिकार क्षेत्र से फिर हम क्या हो जाते हैं, हम बाहर हो जाते हैं। ये महानता है भगवान का ये चरण का। और ये भगवान को लोकल जो ब्राह्मण है वहां के ना, वो आके समझा रहे थे, सब विशेषता बतला रहे हैं। यही ये सब जो है ना, ये जो सुन रहे हो ना आप, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सारा कुछ ये कौन बतला रहे हैं अभी, वहां पे ब्राह्मण आ गए। जैसे महाप्रभु गए दर्शन करने के लिए ना, ब्राह्मण प्रकट हो गए वहां पे बताने के लिए, वहां के जो पंडे होते हैं, और ये सारा सारा कुछ बताते हैं आपको। जाओगे कभी आप दर्शन करने के लिए ना, किसी पंडे से भेंट हो गया, 150 ले लेंगे आपसे। लेकिन बताएंगे आपको, ये सारा बताएंगे कि देखो भगवान के चरणों का ये महत्व है। बतलाते हैं, हम तो पहले सुनने वाले होते नहीं थे। बताते थे, हमको तो समझ में नहीं आता था, उसमें बहुत पहले गए थे हम लोग। और क्या है, ये वही चरण है, क्या है, योगेश्वर सवर दुर्लभ ये चरण है, से यही देखा यथा भाग्य वाला चरण। ये वही है, क्या है, भगवान का वो चरण है, क्या है कि वेद शास्त्र भी नहीं बता सकता, नहीं समझा सकते। ऐसे योगी जन क्या कर सकते हैं, ऐसे भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हो पाता। ऐसे भगवान ब्रह्म संहिता में बताया है ना, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो, और क्या है, संता सदैव हृदय से विलोकयन्ति। कि वही जो चरण है, क्या है, जो बहुत ऋषि मुनि संत महात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं, यही भगवान का इसी चरण को क्या करते हैं, अपने हृदय में दर्शन करते हैं, धारण करते हैं। जो इतने तपस्या करने का जो फल है, वो गया जाने से ऐसे ही मिल जाता है। बताओ, खाली जाने से दर्शन, दर्शन तो हो ही जाता है ना, हमारे ऊपर है हम कैसे दर्शन करते हैं। ये दर्शन कब प्राप्त होता है, हजारों हजार वर्ष तक योगी जन, these lotus feet are rarely attained by even the best of yogis. Oh fortunate souls, now see those same lotus feet here. ब्राह्मण बता रहे हैं, देखो तुम लोग कितने सौभाग्यशाली हो कि वही जो कुछ योगी जनों को, जो ब्रह्मा जी कहते हैं, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि संत महात्मा ऐसे क्या करते हैं, वैसे भगवान को क्या करते हैं, हमेशा अपने हृदय में दर्शन करते हैं। और वैसा आपको क्या हो रहा है, साक्षात कितने आप लोग भाग्यवान जीव हैं, आपको ऐसे ही मिल गया, आपको फ्री में। इसलिए कह रहे हैं कि हे, मतलब वहां के जो ब्राह्मण है कह रहे हैं कि हे फॉर्चुनेट सोल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, शुद्ध हिंदी में, हे भाग्यवान जीव, यही बोलेंगे, हे भाग्यवान जीव, आप लोग क्या करो, ध्यान से दर्शन करिए, देखिए ये वही भगवान का क्या है, चरण। तो इस तरीके से अभी और गुणगान है, बहुत गुणगान है भगवान के चरणों का, तो सबको पढ़ाते हैं हम। क्या करें हम, लैपटॉप आज के बाद मैं पटक दूंगा, आज ठीक नहीं हुआ तो। भगवान की कथा में जो भी बाधा डालता है
उसको पटक देना चाहिए, शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, क्या करूं। हाँ चलिए, अब होएगा शायद, बिना तो लातों के भूत हो जाते हैं ना। तो लात खाया ना, एक थप्पड़ खाया ना भी इसने मेरे से, थप्पड़ खाने के बाद सुनते हैं ऐसे। ये चरणे भागीरथी कैला प्रकाशा, निरवधि हृदये खड़े रारे दासा। अनंता स्वायायाति प्रियाय चरणे, जय जय दिखा भगवंता जाना। प्रियाय चरणे, जय जय दिखा भगवंता जाना। क्या यही चरण है जिन चरणों के स्पर्श से गंगा माता निकलती है, और वो गंगा के बारे में बोला जाता है क्या कि गंगा र परासा हैले पाश्चात्य पावाना। ये गंगा में स्नान करने से लोग क्या हो जाते हैं, पावन पावन हो जाते हैं, जो भगवान के चरणों के स्पर्श मात्र से निकल के आते हैं। बस भगवान का चरण क्या होता है, स्पर्श होता है। जो बलि महाराज ने 3 पग मांगा था, तीसरा जो पैर, तीसरा डेग नापा, तो जो ऊपर टच हुआ तो गंगा का अवतरण हुआ ऊपर से। भगवान का इसी चरण से क्या हुआ, गंगा का अवतरण हुआ। उससे लोग पुण्य आत्मा हो जाते हैं, मतलब सारा पाप नष्ट हो जाता है उसमें स्नान करने से। उस चरण का जो अगला जो नख भाग है वो स्पर्श होने से उसका इतना प्रभाव है। तो ये साक्षात चरण का क्या प्रभाव होगा, सोच के देखिए। इसलिए बोल रहे हैं क्या, अनंत स्वया अति प्रिया ये चरणे, से ही जई देखा जाता भाग्यवंत जने। कि जिसको देखने का जो अवसर मिला है वो सच में क्या है, एकदम भाग्यवान जीव है, भाग्यवान भाग्यवंत जन है। तो इसलिए अच्छे से दर्शन करिए। और जब ये सारा गुण सुना, पहले महाप्रभु को कुछ हुआ नहीं था, अभी तक महाप्रभु को कुछ नहीं हुआ था, अभी तो देख ही रहे हैं ना, दर्शन कर रहे हैं ऐसे, बढ़िया से निहार रहे हैं ऐसे। अब जब इतना गुण सुन लिया ना, तो महाप्रभु का एक्सेस ही क्या हो गया। जैसे बताया जाता है कि भगवान शिव धतुरा खाते हैं ना, धतुरा भगवान शिव को खिलाया जाता है, ऐसे भांग खिलाया जाता है, धतुरा खिलाया जाता है। तो धतुरा खिलाने से भगवान शिव एकदम मुद्रा में आ जाते हैं ऐसे। वैसे ही जब इनको ये गुणगान बताया गया, जैसे ना गांव में कहावत होता है ना, गांजा पीने के बाद ना अगर आप बगीचे में चले गए, अगर ना हवा में चले गए, गांजा पीने से प्रभाव नहीं होता है। हाँ, मेरे को सब ज्ञान है ऐसे। ये गली मोहल्ला सब देखा है ऐसा। तो गांजा पीने से कोई प्रभाव नहीं होता ज्यादा, लेकिन पी के बाग बगीचा खेत खलिहान में चले जाओ ना, जब हवा का स्पर्श होता है तो उसका फिर जो उसका जो एक्सेस ही होता है ना, फिर कपार पे जाता है ऐसे, ऐसे उसको चढ़ता नहीं है। गांजा पीने वाले को देखा होगा, 4 लोग टोली बना के खेत में बैठ के पीते हैं, देखा है कभी गांजा पीने वाले ना। क्या 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 चर्चा कर रहे हैं हम। बिल्कुल मैदान में बैठ के गांजा पीते हैं, जो असली गंजेड़ी होते हैं ना। वो खुले मैदान में बैठ के पीते हैं, क्योंकि बंद कमरे में मजा नहीं आता है। मजा क्या, बंद कमरे में ना वो एक्सेस आता नहीं है गांजे का, वो जो कैटलिस्ट का काम जो करता है ना, वो हवा करता है। ऐसे ही भगवान का जो चरण है, वो दर्शन करने से कुछ हुआ नहीं, दर्शन करने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये महिमा सारा सुना महाप्रभु ने, अब देखिए महाप्रभु को, अब देखो अब संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि थोड़ा देर और बताइएगा, जब देर होगा विलंब होगा तो आप लोग बता देना।
महाप्रभु का सुंदर पास टाइम पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टॉर्चर हो रहा है, नहीं तो बाद में पढ़ेंगे फिर। चरण प्रभाव सुनि विप्रगण मुखे आविष्ठाइला प्रभु प्रेमानंद सुखे। चरण प्रभाव सुनि विप्रगण मुखे आविष्ठाइला प्रभु प्रेमानंद सुखे। देखो वृंदावन दास ठाकुर ने हम जैसे बद्ध आत्माओं के लिए ये श्लोक लिखा है। ये कि क्यों लिखा है ये श्लोक? ये नहीं लिखा है इसमें कि क्या है चरण दर्शन करी, नहीं लिखा है। लिखा है चरण दर्शन करी विप्रगण मुख्य, नहीं लिखा है। क्या लिखा है? चरण प्रभावे सुनी विप्रगण मुख्य। जो वहां के जो ब्राह्मण थे उनके मुख से जब उनका प्रभाव सुना कि कौन सा चरण है, तब महाप्रभु का मन क्या हुआ? आविष्ट हो गया। मतलब प्रेमानंद। प्रेमानंद का मतलब जानते हैं? प्रेमानंद महाराज। प्रेम का आनंद जब होता है ऐसा, तो वो व्यक्ति उसको संभाल नहीं सकते, आप पागल हो जाता है। हंसना, रोना, नाचना, गाना, मतलब जो अष्ट सात्विक विकार है वो पागल ही मानते हैं संसार के लोग। ऐसा हो जाता है व्यक्ति, आप पकड़ नहीं पाओगे ऐसे व्यक्ति को, कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसे, जो प्रेम उन्मत्त हो जाता है ऐसा। आप सोचो, नहीं तो अगर दर्शन करने से होता तो सब लोग जाते तो सबका ऐसा हो जाता। दर्शन करने से होता नहीं है खाली, कैसे होता है? सुनने से होता है। तो इसीलिए जब भी धाम जाना है, जब भी तो महाप्रभु भी जाते हैं ऐसे, तो सुनते हैं भक्तों से। ऐसा सुनना बहुत जरूरी है। जब तक सुनेंगे नहीं धाम के प्रभाव को, 0% क्या होगा? 0% प्रभाव होगा हमारे, मतलब जाने का लाभ भी 0% होगा। इसलिए चाहे अपने आप को कितने भी पुराने हो जाए, 10 साल हो गया हो, 20 साल हो गया हो, खूब यात्रा भी लेके जाने लग गए, तब भी अकेले नहीं जाना चाहिए ऐसे धाम में। नहीं, हम तो क्या करते हैं ना, हम तो यात्रा लेके जाते हैं, तो हमारे लिए तो वृंदावन तो चप्पा चप्पा है ना। यहाँ वृंदावन है, आगे कुंज गली है, आगे बरसाना है, आगे वो है, आगे वो है, सब जानते हैं। तो गाड़ी उठाया, पेट्रोल डलवाया, निकल गया। क्यों? क्योंकि हम तो सबको लेके जाते हैं ना, तो हमको कौन लेके जाएगा भाई? इस भाव से कभी भी नहीं जा सकते। लेके भी अगर जाते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है कि भक्तों की कृपा है आपके ऊपर, क्या आपको जाने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो मिलता नहीं है ऐसे अवसर धाम में जाने का। और अगर धाम में जाने का अवसर मिला है अगर, तो श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जाके खा पी के आ गए तो फिर क्या होगा? बहुत नुकसान होगा, फिर कोई लाभ तो नहीं होगा, नुकसान होगा। ऐसा नुकसान होगा, सच में नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपने इंद्रिय तृप्त किया ना धाम में जाके। अगर भक्ति नहीं किया, अगर भक्तों के मुख से सुना नहीं और धाम में जाके अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लिया, तो धाम से हम वापस क्यों आए? हम यहाँ पे भगवान के धाम से हम लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि हमको वहां अपना इंद्रिय तृप्ति करना था, तो भगवान ने हमको भेज दिया यहाँ। फिर हम अब जा नहीं पा रहे, वहां नहीं जा पा रहे ना। तो इसलिए जब भी धाम जाना है ऐसा, तो भक्तों के शरण में रह के जाना है ऐसा, तब ऐसा क्या होगा? धाम में रहने का वास मिलेगा। नहीं तो चले भी गए, ऐसा कर भी लिया इंद्रिय तृप्ति, अगर वहां बोल दिया कि हम तो आपको फिर बढ़िया से भेज दिया जाएगा, फिर कभी आने नहीं दिया जाएगा। आपको लगेगा कि बॉस नहीं छुट्टी दे रहा है, घर वाले बीमार पड़ गए ना, बहुत काम पड़ गया है, सब हजार कारण मिल जाएंगे आपको, लेकिन धाम नहीं जाने को अवसर मिलेगा ऐसे। इसलिए जब भी धाम जाने का अवसर मिले ऐसे, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए महाप्रभु ने बाद में निर्देश भी दिया ऐसा धाम जाने के ऊपर। आगे चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में आता है,
कि धाम जाने के लिए निर्देश दिया है कि जब धाम जाना, देखो भक्तों के साथ जाना, ज्यादा दिन नहीं रहना, ब्रजवासियों के साथ ज्यादा मित्रता नहीं करना। कुछ भक्त जाते हैं तो बरसाने वाले हो जाते हैं राधे राधे, उनके साथ ग्वाल वाल के साथ थोड़ा क्या करते हैं, वहां कौन सी रोटी खाते हैं, ब्रज की रोटी खाते हैं, मधुकरी भी करने लग जाते हैं ऐसे ना। वहां पे कुछ उनका सेवा सेवा करना ठीक है, थोड़ा दोस्ती भी कर लेते हैं ऐसे। महाप्रभु ने मना किया हम लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। ब्रजवासी से ज्यादा खेलनी, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए हमारा, हंसी मजाक नहीं करने का उनसे ज्यादा कि मिल गए तो ज्यादा यारी दोस्ती होगा, डांट दोगे आप, होता है ऐसे, डांट ही दोगे आप। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। इसीलिए महाप्रभु का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, जब ब्रज में जाए तो ब्रजवासियों से ज्यादा घुलने मिलने का नहीं प्रयास करने का, ऐसा कि वो वाले पंडे से ना प्रभु जी अपना तो दोस्ती हो गया है एकदम, जाते हैं तो पहले ही फोन कर देते हैं, स्वामी जी महाराज हमारे हैं थोड़ा, वो कर भी देंगे वो ब्रज वाले कर देंगे, आप दे दो कुछ सेवा सुबह करा दीजिए, वो आपको खूब वो अभी आपका सेवा करेंगे। लेकिन कभी हम लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए, जाके खुद से तो ऐसे नहीं करना चाहिए। महाप्रभु ने मना किया ऐसे हम लोगों को, ज्यादा दिन रहने से बोला, 3 दिन से ज्यादा रहने का नहीं है धाम में ऐसे, बिना कोई सेवा के, बिना कोई सेवा के धाम में 3 दिन बोला है महाप्रभु ने, और बिना आज्ञा के जाना नहीं है धाम में, महाप्रभु ने बोला है, इंस्ट्रक्शन दिया है ऐसे, दिया है ना, चैतन्य चरितामृत में आता है मध्य लीला में। तो देखो महाप्रभु को तब चरण का दर्शन करके क्या हुआ, एक्सटेटिव लव, प्रेम उन्मत्त हो गया। अब देखिए अभी और आगे आएगा, अब यहाँ पे एक और जादू होने वाला है। अब जादू क्या होगा अब जादू जादू देखिए दिख रहा है ना जूम वालों को, वो जादू खराब नहीं होना चाहिए। अश्रुधारा वहे दुई श्रीपद नयने, हर्ष कंप चरणा दर्शने। अश्रुधारा वहे दुई श्रीपद नयने, लोमा हर्ष कंप चरणा दर्शने। सर्वदा तेरा भाग्य प्रभु गौरचंद्र, प्रेम भक्ति प्रकाश करिला आरंभ। यही यू टर्न है महाप्रभु की लाइफ। महाप्रभु अभी तक रोए नहीं प्रेम में, अभी तक नहीं रोए थे प्रेम में। रोया होगा बचपन में मम्मी का मार पिटाई सब में रोया होगा, लेकिन प्रेम में अभी तक नहीं रोए। पहली बार रोया प्रेम में। कैसे? भगवान विष्णु का चरण का दर्शन करके, भक्तों के मुख से उनके बारे में सुन के क्या हुआ, अश्रु धारा वहे। धारा उसको बोलते हैं कि जो बूंद बूंद गिरता है उसको धारा नहीं बोलते हैं। धारा का मतलब क्या होता है, एकदम जो भागवत में बोला गया है क्या, नयनम्भु माला, कि नयनों के जो अंबु से जो माला बन जाए, एकदम माला, कि उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, एकदम धारा प्रवाह चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, इसको बोलते हैं क्या, ऐसा अश्रु भगवान की आंखों से निकलने लगे। कैसे? श्री पद्म नयने, पद्मों को देखते हुए, लोम हर्ष कंपा हैला चरण दर्शन। भगवान के लोम, लोम का मतलब क्या है, ये जो बाल है, केस जो शरीर के ऊपर होता है ना, ये कैसे हो गया, हर्ष कंपा, एकदम
झटका लगने के बाद, जैसे हेवल्स वाला प्रचार करते थे, उंगली डाला तो सर में बाल खड़े हो गए, ऐसे सारे बाल खड़े हो गए महाप्रभु। तो ये क्या है? प्रभाव है। नहीं तो दर्शन करके क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कितना दर्शन किया, कितना कुछ हुआ, कुछ हुआ? नहीं हुआ, होगा भी नहीं है। नहीं होगा। हम लोग भी गए थे, दर्शन किए तो कुछ नहीं हुआ था। तो बाकी का जो ट्विस्ट है, अभी यू टर्न हो गया है, हम इधर से जा रहे थे, गाड़ी हमारे ऐसे मुड़ चुकी है। अब जो बाकी का जो नजारा है, अगले एपिसोड में आपको दर्शन कराया जाएगा। अगला शनिवार रविवार सब यही कर देंगे। नो भागवतम गौर पूर्णिमा तक। इतना अच्छा महाप्रभु का लीला है, कैसे रोक सकते हैं हम? अब भागवतम को रोकना पड़ेगा। 22वां अध्याय 24वां अध्याय